के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा अर्जुन जब आरोही को अपनी माँ की तस्वीर दिखाता है तो उसकी माँ के लिए उसके ख्यालात सुन आरोही हैरान हो जाती है। आरोही अर्जुन की माँ की तस्वीर देखने ही वाली होती है कि तभी कोई आ गया। आरोही और अर्जुन दोनों लाइब्रेरी में बंद हो जाते हैं, पर दोनों एक खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर आते ही वो दोनों बिन मौसम की बरसात में फंस जाते हैं। दूसरे दिन ऑफिस में बारिश में भीगने के कारण अर्जुन को जुकाम हो जाता है, पर आरोही को ठीक देख जब अर्जुन उससे पूछता है तो वो बताती है कि उसके ठीक होने की वजह उसकी बड़ी माँ है। तो अर्जुन कहता है, एक तुम्हारी बड़ी माँ है और एक मेरी माँ। अपनी बड़ी माँ से कब मिला रही हूँ? अब आगे। Big hi to everyone. Hey, 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 hey. Hey, Aman. Finally. Hey bro. Hey, what's up? So good to see you. कैसा है मेरे भाई? Hey, TK uncle. You look handsome as ever. और तेरा पोपट अभी भी तेरे साथ है, हाँ? पोपट नहीं अंकल, पापट. Dad. Hey, welcome home, बेटा. So good to see you. Same here. Hey, my sister. मैं आप सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। अमन ने अपने कोर्स में टॉप किया है। उसे सभी सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड मिला है। ग्रेट। Well done. बेटा तूने मित्तल खानदान का नाम रोशन किया है। अच्छा मन, तो तू फर्स्ट है? फर्स्ट है ना तू? टॉप किया है ना तूने? बाय द वे तू अपना सेल गाड़ी में भूल गया था। उसमें अभी अभी तेरे दोस्त का एसएमएस आया है कि तू जिन जिन सब्जेक्ट्स में फेल हुआ है उनका तुम्हें रीटेस्ट देने के लिए अगले महीने फिर वापस जाना है। तुम्हें मालूम है ना मुझे झूठ से और झूठ बोलने वाले से कितनी नफरत है। फिर क्यों? हाँ? अमन, कोई बात नहीं। गलती हम सभी से होती है। बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जाकर सलील को सॉरी बोल दो। थैंक्स सलील ब्रो, आपने मुझे माफ कर दिया। क्योंकि अगर आप मुझे माफ ना करते तो आप बहुत बड़ी चीज मिस करते। क्या? वेल, अगर मेरा और आपका झगड़ा रहता तो मैं अमन मित्तल आपकी शादी में ना आता, और अगर मैं आपकी शादी में ना आता तो आपकी शादी कैसे होती? ओह, वेरी फनी। रुक जा बच्चों, तेरे को अभी बता दूं। ओए, अर्जुन भाई, हम लोग आप ही के रूम में हैंग आउट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो वेज। तो मुझे इनसे बचाओ। क्या हुआ? ये कमीना ना मेरे को परेशान कर रहा था, मेरी टांग खींच रहा था। छोड़ना यार, अभी अभी तो आया कनाडा से। चल तू कहता है तो छोड़ देता हूँ। अगर तूने मुझे नेक्स्ट टाइम मेरी शादी के नाम से चढ़ा है ना तो भैया हम लोग सोच रहे थे आप ही के रूम में सॉकर मैच देख लें। कोई फाइट तो नहीं है ना? नो इश्यूज है।
वैसे भी आप शादी की बात सुनकर बड़े एक्साइटेड हो जाते हो। वैसे इफ यू डोंट माइंड, इतना टाइम हो गया आपकी सगाई को, आपने पूर्वी भाभी को किस किया? कम ऑन ब्रो, आपकी शादी होने वाली। ग्रो अप, बी अ मैन, यू ऑलरेडी एंगेज्ड। किस कब करोगे? अगले इलेक्शन के बाद? देखो, लड़की ऐसी चीज है, पहली डेट के बाद ही एक्सपेक्ट करने लगती है। नहीं पागल है क्या? मैं ये सब नहीं कर सकता। पागल, एक बार आई लव यू बोला तो किस करने का, वरना फायदा ही क्या है? I don't think so. मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ होता है। Who's the expert here, bro? Of course, you. आपने कभी किसी को आई लव यू बोला है? I love you. मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूं कि पहली डेट के बाद ही लड़की एक्सपेक्ट करने लगती है। आप उसके पास जाते, वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करती है, गहरी सांस लेती है, आप और पास जाते। नहीं, अमन मेरे भाई, यार कुछ चीजें ना सिर्फ शादी के बाद अच्छी लगती है। अरे मेरे 1950 के हीरो, किसका मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, दैट्स इट, कुछ भी नहीं और। सर, आपको आज अचानक इस टाइम वॉक करने का आइडिया कैसे आया? बस वैसे ही। क्या देख रही हो? उन तारों को। आप जानते हैं वो जो एन वाला तारा है ना, उसे अगर उस सबसे दूर वाले तारे से ज्वाइन करे और फिर उस सबसे चमकते हुए तारे से ज्वाइन करे तो मेरा सनशाइन लियो बनता है। हाँ, श्योर। यू नो, मैं नेशनल ज्योग्राफिक की मैगजीन पढ़ रहा था। उसमें लिखा था ये जो लियो सनशाइन के स्टार्स होते हैं ना, इनकी रोशनी हम तक 15 लाइट ईयर्स में पहुंचती है। हाउ अमेजिंग इज दैट? एंड यू नो व्हाट? ओफो सर, इतने ब्यूटीफुल मोमेंट को रॉकेट साइंस बना दिया। आप भी ना पक्के कैप्रिकॉर्न है, बिल्कुल अनरोमांटिक। I'm sorry. पता है सब, कहते हैं कि सितारों तक पहुंचने की कोशिश करो तो चांद का नजारा तो मिल ही जाता है। What a beautiful thought ना? ब्यूटीफुल? सितारों तक पहुंचने का तो कोई स्पेस शटल भी नहीं बना अभी तक। तुम लड़कियों को भी ना कुछ भी ब्यूटीफुल लगता है। चांद, सितारे, फूल, पत्ते, बिल्डिंग्स, रोड्स, किसी भी चीज में कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल ढूंढ ही लेती हो तुम। आई एम श्योर तुम्हें हमारी पहली मुलाकात भी बहुत ब्यूटीफुल लगी होगी, जब तुमने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा था। नहीं सर, वो हमारी पहली मुलाकात नहीं थी। हमारी पहली मुलाकात ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, मुझमें कई गुना ज्यादा कॉन्फिडेंस डाला और मेरा जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया। क्या बात कर रही हो? ये सब कब हुआ? I mean, मुझे कुछ नहीं पता। सर, मैं आपसे पहली बार सिंगिंग सुपरस्टार कंपटीशन में मिली थी, जिसे आप जज कर रहे थे, और आपने बिना मेरी आवाज सुने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मिस्टर अर्जुन, वो एक लड़की ऑडिशन में लेट पहुंची। बाकी जजों से मैंने बात कर ली है, वो मान चुके हैं।
बस आप मान जाएं तो वो लड़की का ऑडिशन भी हो जाएगा। ये उसका रिज्यूमे है। ट्रस्ट मी, आई हैव हर्ड हर सिंग। उसकी आवाज वाकई बहुत अच्छी है। मैंने ऐसा किया था? आरोही, देखो, उस वक्त मैंने ऐसा क्यों किया मैं नहीं जानता। शायद गुस्से में था। लिसन, आई एम वेरी सॉरी। नहीं सर, आप सॉरी मत बोलिए। हम मिडिल क्लास लोग तो ठोकरे खा खा कर ही आगे बढ़ना सीखते हैं। अब देखिए ना सर, आज मुझे कितना बड़ा मौका मिल रहा है खुद को प्रूव करने का। इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर करण सिंह खुद शिमला आ रहे हैं एक सिंगिंग कंपटीशन जज करने के लिए। I don't believe this. लगता है भगवान ने मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दे दिया है। ये जो करण सिंह वाला कंपटीशन है ना, ये हमारी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। I promise you, तुम ये कंपटीशन जीतोगी। तुम समझ नहीं सकते हो कि मैं कितना गिल्टी फील कर रहा हूँ। नहीं, प्लीज आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पहली बात तो आपकी कोई गलती नहीं, और दूसरी बात ये कि अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रॉमिस कीजिए कि आप कंपटीशन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर मुझे आपसे कुछ चाहिए तो वो सिर्फ मॉरल सपोर्ट है। प्रॉमिस। मेरे कहने का मतलब था कि हमें किस कर लेना चाहिए। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। ऑल द बेस्ट। क्या हुआ सर? कुछ नहीं। आई थिंक हमें क्या? अब हमें क्या हुआ सर, बताइए ना। मेरे कहने का मतलब था कि हमें किस कर लेना चाहिए। देखो, मुझे इन चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे नहीं पता ये सब कैसे करते हैं। मैंने आपको कितनी बार बताया कि मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और वैसे ये करना जरूरी है क्या?
नहीं, अगर तुम नहीं चाहती तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब हम डिफरेंट टाइप के कपल हैं। वी डोंट किस। एक्चुअली मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि कैप्रिकॉर्न्स अब इतने भी अनरोमांटिक नहीं होते। अब ये सब छोड़ दो, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको फेस पैक लगाती हूँ। फिर शादी वाले दिन आपका फेस एकदम ग्लो करेगा और सलील जीजू आपको देखकर एकदम लट्टू हो जाएंगे। गलत, हमारे सलील जीजू तो शादी से पहले ही लट्टू बन के घूमते रहते हैं। अच्छा बस भी करो तुम दोनों। देखो तो अभी से उनकी साइड ले रही है। अच्छा, इतनी खुशियों के बीच में मेरे पास भी एक खुशखबरी है। हमारी कंपनी एक सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रही है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और पता है वो कंपटीशन जज कौन कर रहा है? नन अदर देन करण सिंह। रियली दी? यस, करण सिंह। दी, कंपटीशन कब है? कल रात को। हम सब तुम्हारे साथ हैं और देखना इस बार तुम पक्का जीतोगी। थैंक यू दी, पर पता नहीं मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक काम करो, जाके बड़ी माँ से बात कर लो, तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। बड़ी माँ। आरोही बेटा, आओ। बड़ी माँ, वो फेमस म्यूजिक डायरेक्टर है ना करण सिंह, वो शिमला आया है, वो सिंगिंग कंपटीशन जज करने, और मैं भी उसी सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट ले रही हूँ। मेरी तो ये सोच सोच के हालत खराब हो रही है कि मैं उसके सामने कैसे गाऊंगी। आप मेरे साथ कल चलेंगी ना? ये भी कोई पूछने की बात है बेटा। बड़ी माँ, आप इतना अच्छा गाती हैं, एक कलाकार के तौर पे एंड इवन एज अ पर्सन आपने कितना कुछ अचीव किया है। पता नहीं मैं कभी इतना कर पाऊंगी या नहीं। डर लगता है ये सोच सोच के कि आपकी और बाबा की एक्सपेक्टेशंस मैं पूरी कर पाऊंगी या क्यों नहीं कर पाऊंगी बेटा। अपने पे विश्वास रखो, फिर बड़ी से बड़ी मंजिल तुम्हारे कदमों पे होगी। अपने आप पर तो विश्वास करती हूँ मैं, विश्वास तो वो भी करता है मुझ पे। वो कौन? वो वही जिसे मैं प्यार करती हूँ। इस वक्त मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ी चीजें हो रही है बड़ी माँ। एक तो ये कंपटीशन जहाँ मुझे अपना टैलेंट दिखाने का दूसरा मौका मिल रहा है, और ये नया एहसास, प्यार का एहसास। कभी कभी तो ये सोच के ही डर लगता है कि सब कुछ इतना जल्दी, कहीं ये सपना तो नहीं है। डर तो मुझे भी लग रहा है बेटा, क्योंकि तुम जिस रास्ते पे चल पड़ी हो उसमें ठोकरें मिलती हैं। जहां प्यार होता है वहां दर्द भी होता है, पर मुझे खुशी है कि तुमने ये रास्ता चुना। जानती हो क्यों? क्योंकि इस दर्द को महसूस करके ही जिंदगी के असली मायने पता चलते हैं। अरे ये तो बताओ, वो है कौन? आप बड़ी माँ, आप कल आ रही है ना? मैं कल आपको उससे मिलवा दूंगी। अच्छा ये तो बताओ, उसका नाम क्या है?
वही मेरा सड़ू बॉस अर्जुन पुंज। ये सब क्या हो रहा है? करूं सिमरन? करूं? करण, तुम करण को नहीं जानते? वेट अ मिनट, अभी बुलाती हूँ। करू, कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। ये प्रेस यहाँ क्या कर रही है? हेलो अर्जुन। ये सब क्या हो रहा है? करूं सिमरन? करूं? करण, तुम करण को नहीं जानते? वेट अ मिनट, अभी बुलाती हूँ। करू, मैम जूस अब मैं ढूंढूं ढूंढ आपने पहचाना नहीं। ये कहाँ की राजकुमारी है? ऐसा ही था तो यहाँ क्यों आ गई? रहती अपने महल में, हमारे साथ क्यों आ गई स्ट्रगल करने? हाँ